हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। दैट टॉपिक इज मैक्रोज या मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, हम इसको कैसे यूज करते हैं, क्या इसका फंक्शन है और ये किस काम में आता है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे भी और करेंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि मैक्रोज का एक्चुअल में वर्क क्या है। तो macros are the set of stored functions that can be used to automate processes that are repeated often। ऐसा कोई काम जो मुझे बार बार करना पड़ता है, उसके लिए हमारे फंक्शंस का हम यूज करते हैं। जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं वैसे ही मैक्रोज में काम किया जाता है। तो macros are especially useful in execution of such type of tasks which are repeated again and again frequently or within a specific time interval in a same manner। ठीक है, तब हम मैक्रो यूज करते हैं। तो ओपन ऑफिस में मैक्रो लैंग्वेज में वो बहुत फ्लेक्सिबल है, अलाउ करती है ऑटोमेशन ऑफ बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, दोनों सिंपल और कॉम्प्लेक्स टास्क को ये अलाउ करती है। तो अब मैक्रोज को रन कैसे करेंगे? रन करने के लिए आपको क्या करना है, टूल्स मेन्यू में जाना है और मैक्रोज ऑप्शन को चूज करना है। अब मैं आपको ये करके बताऊंगी कि ये सब चीजें हम करते कैसे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो मैक्रोज में हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ये सब चीजें हम देखेंगे कैसे। तो मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ। ये थोड़ा सा मैंने डेटा लिया है, थोड़ा सा मैं इसको वाइड कर लेती हूँ कि आपको विजिबिलिटी प्रॉपर हो जाए। ये देखिए मैंने डेटा लिया है। ठीक है, तो डेटा का जहाँ पे भी डेटा है वहाँ पे सेल के नेम है, उन सेल नेम से हमने करना है। तो सबसे पहले मैंने कुछ डेटा ले लिया। अब मैंने क्या किया, कोई भी एक नंबर चूज कर लिया। लाइक मैं देख लेती हूँ कि 3 इसमें मेरे पास एक ऐसा नंबर है कि जिसको मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, मैक्रोज के लिए। तो मैक्रोज के लिए यूज करने के लिए मैंने 3 नंबर लिया और 3 नंबर लेने के बाद मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, आप कंट्रोल C से कॉपी कर लो या राइट क्लिक करके कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लिया आपने नंबर को। कॉपी करने के बाद आपने ये सारी रेंज है इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, कॉपी करने के बाद इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है टूल्स मेन्यू में। यहाँ पे ऑप्शन आएगी मैक्रो एंड रिकॉर्ड मैक्रो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी और अगर आपने बंद करनी है तो देन यू विल क्लिक ऑन स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैक्रो रिकॉर्डर जब आपके पास आ गया फिर आपने क्या करना है। अब आपने रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप नहीं करनी, आपने एडिट मेन्यू में जाना है। एडिट मेन्यू में जाके आपको क्या ऑप्शन यूज करनी, द ऑप्शन इज पेस्ट स्पेशल। अब हमने पेस्ट क्या करना है, हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्चुअली मेन हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही है। अब हम यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन चूज कर लेते हैं कि हमने ऑपरेशन क्या करना है। जस्ट मैंने चूज किया मल्टीप्लाई करना है या मैंने चूज किया ऐड करना है। आप कुछ भी यूज कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब ऐड होगा क्या, ऐड वो नंबर होगा जिसे मैंने कॉपी किया। जैसे ही मैं इसे ओके करूंगी तो क्या होगा, आप देख सकते हैं मेरे नंबर्स चेंज हो गए। सबके साथ में 3 जो था वो प्लस हो गया। ठीक है, और कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा, सब नंबर्स चेंज हो गए और सब नंबर्स में 3 प्लस हो गया। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया। जैसे मैंने रिकॉर्डिंग को स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद ये मेरा क्या आ गया, मैक्रो का मॉड्यूल आ गया एक, कि ये मैंने काम किया और यहाँ पे मेरे को ये जो है मैंने सेव किया। ठीक है, सेव करने के बाद आपने क्या करना है, इस टाइप की आपको विंडो आएगी जहाँ पे ये मैक्रो का नाम दिया। आप नाम खुद भी रख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। करने के बाद आपने इसको क्या कर देना, मैक्रो को सेव कर देना। मॉड्यूल 1 में सेव करना है आपने, कहाँ सेव करना है आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको न्यू मॉड्यूल चूज करना है, किसी नए मॉड्यूल में सेव करना है तो आप न्यू मॉड्यूल चूज करके उसको नए मॉड्यूल में भी सेव कर सकते हैं। लाइक मैंने मॉड्यूल 1, 2 पहले बना है, मॉड्यूल 3 में इसको मैंने सेव कर दिया। ओके, तो मेरे पास ये मैक्रोज में आगे स्टैंडर्ड्स में मेरे 3 मॉड्यूल्स, 2 मेरे पहले के बने थे, 3rd मेरा ये सेव हो गया। दैट इज द नेम विद मॉड्यूल 3। ठीक है, आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपने अगेन यहाँ पे
सेव पर क्लिक कर देना। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू ओवरराइट, यस हमने ओवरराइट कर दिया और ये मैंने मैक्रो सेव कर दिया। ये है मेरा मेन मैक्रो का फंक्शन कि मैंने जो काम किया उसकी एक जगह पे रिकॉर्डिंग हो गई कि मैंने जो मैक्रो है उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपना मैक्रो देखूंगी कि मेरा मैक्रो कैसे मैं बना सकती हूँ, यानी कि मैं खुद कैसे कोडिंग लिख सकती हूँ। तो खुद कोडिंग लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट अगेन टूल्स मेन्यू में जाना है। जैसे टूल्स मेन्यू में जाओगे यहाँ पे मैक्रोज की ऑप्शन है, इसके बाद ऑप्शन आएगी, अब आपने बनाना है ना अपना मैक्रो, तो ऑर्गेनाइज मैक्रो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस आ रही कि किस लैंग्वेज का आपने यूज करना है। हम ओपन ऑफिस पे ही काम कर रहे हैं तो हम ओपन ऑफिस बेसिक का ही यूज करेंगे। वही विंडो आ गई, आप देख रहे हैं इसी टाइप की विंडोज आ गई। यहाँ पे आपने जब आपके पास विंडो आई तो आपने ऑर्गेनाइज करना है, तो ऑर्गेनाइजर पे जाना है। ठीक है, जब आप ऑर्गेनाइजर पे गए तो यहाँ पे आपके पास 3 टैब्स हैं, मॉड्यूल्स, डायलॉग्स एंड लाइब्रेरीज। आपने यहाँ पे लाइब्रेरीज में जाना है। लाइब्रेरीज में जाके आप क्या कर सकते हो, आप अपने मैक्रो को जो है वो नया मैक्रो बना सकते हो। न्यू करेंगे, लाइब्रेरी में जाके आप अपना मैक्रो चूज कर सकते हैं कि कौन सा मैक्रो है मेरा, ये मेरा मैक्रो है और मैं न्यू कर दूंगी। जैसे न्यू किया आपके पास आ गया, नई लाइब्रेरी बन गई, एक नया मैक्रो बन गया। तो आपने क्या करना है, आपने इसको जाके ओके कर देना। जहां पे मेरा मैक्रो है वो मैंने सिलेक्ट किया और मैंने इसको जाके ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपका मैक्रो आ गया लाइब्रेरी 1 के नाम से। ठीक है, यहाँ मैंने कोई अपना नाम नहीं दिया, इन्हीं के अकॉर्डिंग नाम लेके चलिए। आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको अपना नाम चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब सारा काम हो गया, इसके बाद अपने मैक्रो को आप एडिट कर सकते हैं। अब ये देखिए ये कोडिंग का पेज आ गया। अब यहाँ पे जाके आप किसी भी टाइप की कोडिंग लिख के अपने मैक्रो को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी कोडिंग लिख सकते हैं और अपने मैक्रो को रन कर सकते हैं। लाइक मैं आपको कोई एक छोटा सा कोड लिख देती हूँ। जैसे मैंने कोई भी फंक्शन ले लिया और उस फंक्शन को मेरे को डिस्प्ले करना है, तो कोई फंक्शन का नाम दे दिया, फंक्शन का नाम दे के उसमें वैल्यू पास करवा दी और वैल्यू पास करवा के उसका मैंने एंड फंक्शन कर दिया। ओके, तो दैट इज मैक्रो। यहाँ पे हमने देखा कैसे हम मैक्रो का यूज करते हैं और कैसे हम इसमें आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो मैक्रोज में है। इसकी डेफिनेशन में आप ये भी चीज ऐड कर सकते हो कि हाउ टू पास arguments to a macro. You can pass argument in macro. Argument is the way provide more information to the macro, because basically arguments are the values that are sent to the macro. Arguments वो values होती हैं जो macros में send की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसमें आ गए, आपने जब ये कोडिंग खोल ली, तो यहाँ पे आपको कोई भी कोड लिख के आपने उसको मैक्रो को रन कर देना या मैक्रो को सेव कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, तो जस्ट मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, मेरा मैक्रो सेव हो गया एंड मैं इसको क्लोज कर सकती हूँ और अपने मैक्रोज को चेक कर सकती हूँ। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ मैक्रो कि हम जो है वो काल्क में देखा कोडिंग कर सकते हैं। तो मैक्रो क्या है, एक ऐसे डिफॉल्ट फंक्शंस हैं जिनसे हमारी कोडिंग जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में कोडिंग करते हैं ना, वो हम यहाँ पर मैक्रोज में करते हैं। तो दैट इज मेन टॉपिक मैक्रो। आप इसकी डेफिनेशन देखिए, जितनी मैंने बताई दैट इज सफिशिएंट, और इसके स्टेप्स जो मैंने बताए हैं आप इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, थैंक यू।